बड़ी खबर के एमपी के सभी निर्माणाधीन ब्रिज की अब जांच की जाएगी। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये निर्देश दे दिए हैं कि सभी ब्रिज की अब जांच होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने ये निर्देश दिए। इंदौर का निर्माणाधीन ब्रिज तकनीकी रूप से सही है, ये बात भी अब सामने आ रही है। इंदौर ब्रिज 90 डिग्री नहीं बल्कि 114 डिग्री का है। तो 3 आर्म निकली है। राकेश सिंह ने ये पूरी जानकारी दी। जेड आकार का नहीं है ब्रिज, टर्निंग रेडियस 20 मीटर है जो कि सेफ्टी मेजर्स के दायरे में है। भोपाल का ब्रिज 90 नहीं 119 डिग्री का है। ये भी मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी के सभी निर्माणाधीन ब्रिज की अब जांच की जाएगी। इंदौर में एक 90 डिग्री की बात आ गई। दरअसल में वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री है। लेकिन सवाल 90 डिग्री और 114 डिग्री का है ही नहीं। प्रदेश में, देश में 90 डिग्री की सड़कें भी मिलेंगी और पुल भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण है टर्निंग रेडियस कि जहां पर मोड़ आ रहा है वहां टर्निंग रेडियस क्या है। टर्निंग रेडियस को लेकर जो मापदंड है वो कम से कम 15 मीटर है कि इससे कम नहीं हो सकता। जिस पुल की आज बात हो रही है उसमें ऑलरेडी 20 मीटर टर्निंग रेडियस है। और जहां पर भी कोई कर्व होता है तो सुपर एलिवेशन उसको कहते हैं। वो सुपर एलिवेशन वहां पर है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो मंत्री राकेश सिंह को अभी आप सुन रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से हमने देखा राजधानी भोपाल का और उसके बाद इंदौर में ब्रिज का जो है काफी ज्यादा विवाद रहा, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को अभी जिस तरह से सुन रहे थे उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं निर्माणाधीन ब्रिज को लेकर। सर बताइए इस निर्देश को लेकर क्या बड़ी बातें हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तो यह है कि लगातार ब्रिजों को लेकर जिस तरह की खबरें जिसका आप जिक्र कर रही थी, चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, लेकिन आज राकेश सिंह सामने आए हैं। मतलब यही है कि जो खबरें आ रही वो खबर उस तरह की नहीं है। हालांकि हम किसी खबर का खंडन या इस सब चीज़ों की तरफ हम क्यों जाएं, पर सवाल ये है कि क्या वो ब्रिज सही है, तो इसलिए वो सामने आना पड़ा। दरअसल जो होता है कर्व देखा जाता है, क्या कर्व इस तरह का तो नहीं है जिसमें एक्सीडेंट के चांस बन जाए, या फिर जिस रेडियस की वो बात कर रहे थे कि 20 होना चाहिए, अधिकतम 15 होना चाहिए, लेकिन 20 तक है इंदौर यदि ब्रिज की बात करें, तो फिर एक्सीडेंट की तो कोई संभावनाएं नहीं बनती है। लेकिन आज उन्होंने दोनों तरह के मैप सामने रखे, एक वो जो खबरों में दिखाया जा रहा है, एक वो जो रियलिटी में है। तो उसमें ये कहीं नहीं है, जैसा वो बता रहे थे, तमाम सारे इंजीनियर वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उनका यही कहना था कि हम निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी की सरकार हो, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, वो ये चाहते कि विकास के जो मापदंड है उन मापदंडों पर हम बेहतर काम करें और लोगों को उसका लाभ भी मिले। और आप देख रहे हैं कि सड़कों की स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हुई है बीते वर्षों में। हाँ, ये ज़रूर है कि बारिश के दौरान कुछ सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, पर वो कह रहे हैं इस पर भी तकनीकी रूप से ध्यान दिया जा रहा। ये भी उन्होंने माना कि तकनीकी दृष्टि से हम देखा जाए तो चाहे देश की बात हो या विदेश की बात हो, सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं, पर ये तकनीकी खामी है। तकनीकी रूप से होता ही है ऐसा, ऐसी कोई सड़क नहीं होती। पर मकसद ये नहीं है कि उनको ठीक ना किया जाए, पर यह ज़रूर है कि कई सारी संभावनाएं दिखाई दे रही। एक तो ये कि तमाम जितने भी ब्रिज बन रहे हैं उनकी यदि जांच होगी, तो कई बार हम देखते हैं कि ब्रिज की जांच हो या सड़कों की जांच हो तो इसका लाभ तो आम जनता को मिलता है कि प्रॉपर तरीके से विकास कार्य जिस तरह जनता चाहती वो हो जाएगा। तो उसी की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया है मीडिया का भी, और मीडिया के सामने वो खुलकर आए हैं। पर आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि बहुत बड़े परिवर्तन मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पारदर्शिता भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी, और जहाँ गड़बड़ी होंगी उनको सजा मिलते भी नजर आएगी। बिल्कुल मनोज जी, और कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान भी है। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।